हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग आपको सिमिलर चैप्टर के दोस्त SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का दोस्त प्रूफ देने वाला हूं। ठीक है, जो आपका NCERT के हिसाब से थ्योरम नंबर 6.5 है। ठीक है, तो आइए पहले स्टेटमेंट समझते हैं दोस्त, और स्टेटमेंट समझने के बाद उसको डिकोड करने के बाद दोस्त, ठीक है, अपने अंदाज में सबसे इजी वाला प्रूफ आपको दिखा देंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले समझते हैं स्टेटमेंट। देखिए, स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का वन एंगल इज इक्वल टू द अदर एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के अदर एंगल के बराबर है, मतलब एक एंगल बराबर है आपस में। ठीक है दोस्त, एंड द साइड इंक्लूडेड टू द एंगल आर प्रोपोर्शनल। और कह रहे कि जो दो साइड है जो उस एंगल के क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी क्या होता है उसको अपनी भाषा में बताते हैं दोस्त, वो बराबर है। तो आपको क्या प्रूव करना है? देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब दोस्त क्या क्या दिया हुआ है, देखिए आपको ये दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल है। ये देखो तुम्हारा दो ट्राइंगल है दोस्त, ये लो एक ट्राइंगल बना दिया, नाम रख देते हैं भैया अपना वही वाला। ठीक है, ABC ट्राइंगल। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल आपका क्या दोस्त? DEF ट्राइंगल है। समझ में आ रहा क्या? क्या ट्राइंगल दोस्त? DEF ट्राइंगल है। करेक्ट है? यस करेक्ट है। थोड़ा फील आने के लिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको फील ज्यादा आ जाए। ठीक है मिस्टर, चलो अब देखो दोस्त ध्यान से, आपको क्या बोल रहा है। ठीक है ना, आपको बोल रहा है कि एक एंगल दोनों का बराबर है, तो ले मान लो कि भैया ये एंगल इसके बराबर है। करेक्ट है ना? एंगल A बराबर D। आपको गिवन क्या क्या इंफॉर्मेशन है जरा देख लो भैया, लिस्ट बना लेते भैया। गिवन क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एंगल A बराबर एंगल D दे रखा है। बोलो समझ में आ रहा है? और क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है क्या कि इस एंगल को बनाने में जो इंक्लूडेड साइड है, मतलब एक साइड आपका क्या है AB और इधर AC, और इधर जो आपका है DE और इधर आपका क्या है DF, उस दोनों का रेशियो बराबर है। मतलब आपको ये सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि AB, सही है दोस्त, क्या बोलना चाह रहा है? AB बट्टे DE बराबर, ठीक है, AC बट्टे DF। ये बात आपको इसने दे रखा है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है मिस्टर, चलो तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। प्रूफ क्या करने के बोल रहा है कि ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ये बात दोस्त हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ दोस्त तुमको ये करना है कि ट्रायंगल ABC क्या दोस्त सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? यस, ये बात दोस्त हमको प्रूफ करना है। करेक्ट है? कंस्ट्रक्शन आपको याद होगा, हर में भैया एक ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, बार बार बोलो, हजार बार बोलो कि बोलने की चीज है। सही है ना दोस्त? तो हम AB बराबर क्या कट करेंगे दोस्त? DP कट करेंगे, और AC बराबर क्या कट करेंगे? DQ कट करेंगे, और P से Q को क्या करेंगे दोस्त? मिला देंगे। सही है ना? हर बार सेम कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन आपने दोस्त क्या किया? कंस्ट्रक्शन दोस्त आपने ये किया कि क्या किया, आपने कट किया। देखो शॉर्ट में लिखते हैं कट। क्या कट किया दोस्त तुमने? आपने ये कट किया AB बराबर DP। सही है, आपने क्या कट किया? AC बराबर DQ। सही है ना? और किसको ज्वाइन किया? आपने दोस्त ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन P to Q। ये दोस्त आपका कंस्ट्रक्शन है इन शॉर्ट। क्योंकि दोस्त एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसीलिए दोस्त मैं आपको अननेसेसरी बातों से घेर नहीं रहा हूं। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो भैया कंस्ट्रक्शन भी हो गया। भैया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी स्टेप जिसका नाम है प्रूफ। भैया ले लो, भैया प्रूफ ले लो। ठीक है, 2 रुपये किलो बिक रहा है, प्रूफ ले लो। देखो दोस्त क्या कह रहा है प्रूफ, आपका क्या कहना है, कैसे प्रूफ करेंगे? देखो दोस्त, इन ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपका ABC, एंड ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको DPQ, और ट्राइंगल DPQ, क्योंकि उसी में तो कनेक्शन बैठा है ना दोस्त, तो उसी की बात करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है कि आपने क्या काटा है? AB बराबर DP काटा है। कहां से काटा है भाई? कंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्त, एंगल A बराबर एंगल D आपका गिवन है। ठीक है, और AC बराबर क्या काटा है बोलो? AC बराबर DQ काटा है। ठीक है, तो कौन क्राइटेरिया लगा बोलो? बाई SAS क्राइटेरिया। दो वो साइड बराबर है, ठीक है, और एक वो एंगल बराबर है। सही है कि नहीं है दोस्त? इसका मतलब भाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि साइड बराबर है ना दोस्त, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्रायंगल ABC क्या हो गया दोस्त? आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DPQ के। और ट्रायंगल दोस्त जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाकी पार्ट अपने आप क्या होएगा? इक्वल होएगा। होएगा कि नहीं होएगा?
अरे बोलो भैया, होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना, होएगा। तो कहने का मतलब मेरा दोस्त ये है कि इसके जो बाकी पार्ट है वो एंगल बी है, तो एंगल बी बराबर एंगल पी होगा। ठीक है, एंगल सी बराबर एंगल क्यू होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा, करेक्ट है। और जैसे तुमने ये बात किया दोस्त, तो तुमको क्या समझ में आया? तुमको ये समझ में आया दोस्त, क्या समझ में आया कि यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल पी है, ठीक है, और एंगल एंगल वॉट, एंगल सी बराबर एंगल क्या है दोस्त? क्यू है। रीजन क्या होता है दोस्त? CPCD होता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का है, इसलिए बराबर होगा आपस में। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्त? एकदम आना चाहिए, ठीक है, यस। अब तो देखो क्या करना पड़ेगा, हमको कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा, हमको एंगल या तो एंगल बराबर करना पड़ेगा या सारा साइड का रेशियो बराबर करना पड़ेगा। बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा है, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है ना, आपको दिया गया हुआ ए बी बराबर AC बटे DF। अब आइए, आपको गिवन क्या दोस्त? आपको गिवन ये है, हम इसमें और इसमें कनेक्शन ढूंढ लिए, अब इसमें बड़ा वाला में कनेक्शन ढूंढेंगे और बड़ा वाला में इसमें कनेक्शन ढूंढेंगे। भैया कनेक्शन ही तो ढूंढना है, ठीक है ना दोस्त? तो आइए, आपको गिवन ये है कि ए बी बटा वॉट, ए बी बटा डी बराबर AC बटा DF आपको दे रखा है। लेकिन आपको पता है कि ए बी किसके बराबर है? DP के बराबर है। किसके बराबर है बोलो? DP के बराबर है। और AC किसके बराबर है? AC आपको बराबर है DQ के बराबर है। तो जरा देखो, जरा संभल के देखो भैया, आप क्या कह रहे हो? DP बटा DF, DP बटा DF पूरा, DQ बटा DF। बाय कन्वर्स ऑफ BPD हम कह सकते हैं देयरफॉर PQ पैरेलल हो जाएगा किसके? PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। किसके पैरेलल हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ BPD, बाय कन्वर्स ऑफ BPD, करेक्ट है ना दोस्त? कन्वर्स ऑफ BPD से क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जैसे ही पैरेलल हुआ तो आपको पता है कि एंगल P बराबर एंगल E होगा और एंगल Q बराबर क्या होगा दोस्त? एंगल F होगा। अब देखो मिस्टर भैया, एंगल P बराबर तुमने क्या प्रूफ कर दिया? एंगल ये प्रूफ कर दिया, और एंगल Q बराबर एंगल F प्रूफ कर दिया। अब जरा देखो तो भैया, तुम पहले से क्या प्रूफ करके बैठे हो? तुम पहले से एंगल B बराबर प्रूफ करके बैठे हो, एंगल P है ना? CPCD से बोलो ना भैया, बोलो ना। और P बराबर तुमने क्या प्रूफ कर दिया? एंगल E के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये B और E बराबर हुआ कि नहीं हुआ? एंगल B और एंगल E बराबर हुआ। और इन द सेम वे, ठीक है, इन द सेम वे ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल Q बराबर एंगल F, ठीक है, एंगल Q बराबर एंगल F हो जाएगा, एंगल Q बराबर एंगल F हो जाएगा, ठीक है। और F किसके बराबर तुम प्रूफ करके बैठे हो? है ना, Q बराबर एंगल F है, और पहले से तुम Q बराबर एंगल C प्रूफ करके बैठे हो। बोलो बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बैठे हो ना भाई? तो ऐसा करते मैं C का यहाँ लिख देता हूँ, करेक्ट है, थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा तुमको। और एंगल Q को F को मैंने यहाँ लिख दिया और Q को यहाँ लिखो, ज़्यादा मजा आएगा तुमको, ठीक है, यस। C बराबर Q तुम पहले से प्रूफ करके बैठे हो, C बराबर Q पहले से प्रूफ करके बैठे हो, और अभी तुमने क्या प्रूफ कर दिया कि Q किसके बराबर है? F के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो भाई, मजेदार बात यह आ गया कि तुमने क्या प्रूव कर दिया? B बराबर E, C बराबर F और A बराबर D तुमको पहले से दिया था। बोलो भैया, दिया था कि नहीं दिया था? दिया था ना। इसका ये मतलब हुआ दोस्त कि कौन सा क्राइटेरिया? बाय, ठीक है दोस्त, यहाँ बाजू में लिख देते दोस्त, देखो एक ही बोर्ड में हो जाएगा तो मजा आएगा आपको भी, सही है ना। तो यहाँ से मैंने लिख दिया कि बाय कौन क्राइटेरिया? ट्रिपल A क्राइटेरिया आपका ट्राइंगल ABC क्या हो गया दोस्त? सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQRDEF के, ठीक है दोस्त, ये बात हो गया प्रूव्ड। समझ में आया? बहुत इजी था दोस्त, बहुत इजी था। एक बार फिर से रिपीट मारते देखिए, मैंने अननेसेसरी चीजें नहीं बनाया, ठीक है। चलिए आइए बतियाते हैं क्या बोल रहा है। आपको ये दिया था एक एंगल बराबर है और दोनों जो एंगल बना रहा है दोनों साइड का रेशियो बराबर है। चलो भैया दिया था, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ क्या करना था आपको? प्रूफ ये करना था कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF सिमिलर है, ये बात हमको प्रूफ करना था। करेक्ट है जी, ये भी कर लिया, समझ गए। AB बराबर DP आपने कट किया और AC बराबर DQ कट किया, क्योंकि हमको ABC में और DE अपने कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन बैठाने के लिए कट किया और P से Q को मिला दिया। ठीक है दोस्त, हर बार मैं यही कर रहा हूँ, सही है ना। अब देखो दोस्त, ये ट्रायंगल जैसे आपने ऐसा किया तो ये ट्रायंगल बड़ी आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि इसके बराबर आपने ये DP काटा, AC बराबर AQ काटा, बीच वाला एंगल बराबर था, तो SS क्राइटेरिया से क्या हुआ? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो एंगल बराबर हो गया, है ना दोस्त। B बराबर P, C बराबर Q, देख रहे हो B बराबर P, दो लाइन यहाँ काटा है तो B बराबर P और C बराबर Q बराबर हो गया। अब आइए, हमको बड़का में इसमें कनेक्शन ढूंढना था, तो हमने क्या किया, कैसे कनेक्शन बैठाया कि आपको दिया क्या हुआ था दोस्त?
ए बी बटे डी और ए सी बटे डी एफ, लेकिन ए बी किसके बराबर है, ए बी अपने डी एफ डी पी के बराबर काट रखा है, तो ए बी के जगह हमने डी पी रखा तो डी पी बटे डी हो गया, और ए सी के जगह आपने क्या रखा, डी क्यू रखा, तो ये हो गया डी क्यू बटे नीचे वाला डी एफ। अब जैसे ही आपने बड़ा ट्रायंगल में देखा तो आप क्या करें कि साइड का रेशियो बराबर, साइड का रेशियो बराबर, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा, कौन, पी क्यू पैरेलल ई एफ के, और जैसे ही लाइन पैरेलल हुआ तो पी बराबर ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड क्यू बराबर एफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइन के ऊपर ऊपर वाला, ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाला, लाइन के ऊपर ऊपर वाला और ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाला। ठीक है दोस्त, ओके। तब तुम तीनों को ध्यान से देखो तो पता चला कि बी पी के बराबर है और पी ई के बराबर है, मतलब बी क्या है, ई के बराबर है, जो हमको ट्रायंगल चाहिए उसमें सी क्यू के बराबर है और क्यू एफ के बराबर है, इसका मतलब सी वी किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो बी बराबर ई, सी बराबर एफ और ए बराबर डी दिया था, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर। समझ में आया मेरे मिस्टर, सिमिलर। ठीक है, आई होप आपको ये क्राइटेरिया बहुत अच्छे से समझ में आई गया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे हटने का मतलब यही है दोस्त कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और दिमाग में बिना मतलब का नहीं कुछ देना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको दोस्त ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या दोस्त, अगर आपको मजा आया मेरे साथ इजी तरीके से आप इसको समझे हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको ये समझने में काफ़ी माथा दर्द होता है ना, उनके साथ शेयर कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दोस्त करना क्या है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ का आनंद लेते रहिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ फालतू मैथ चैनल पे। ठीक है, तो मिलते हैं, ये मुस्कुराते रहिए और बोलिए मेरे साथ जय हिंद जय भारत।